हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। तो गाइस, मेरा नाम अमीशा शुक्ला है और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है रेस्पिरेशन। आप सब ने पढ़ा होगा, मैं आपको फटाफट इसका एक क्विक रिविजन करवाती हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़कर और उससे एनर्जी रिलीज करवाते हैं ATP की फॉर्म में। तो एक लाइन याद रखो कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकिंग फूड यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज, और उससे क्या रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी। किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो मतलब ही होता है एयर, और इसकी साइड क्या है, ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पे ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज। और इसकी रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स नॉर्मल कंडीशन के टाइम पे। जैसे हम सब क्या कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन अभी कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेशन होती है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टाइप की। याद रखना कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट ही क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। और कंपेयर करके पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। वहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक में ग्लूकोज का पार्शली ब्रेक डाउन करेंगे। अब क्योंकि ये पार्शली ब्रेक डाउन होगा इसलिए कम एनर्जी रिलीज करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, मसल सेल्स में जो हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, इंटेंस पेन होता है, वो किसकी वजह से, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, इसलिए लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। ईस्ट में इसका प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल एंड CO2। इसीलिए जब भी मसल पेन होता है इंटेंस एक्सरसाइज करने के बाद, वो लैक्टिक एसिड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है इसलिए। और ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। अब हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई रेस्पिरेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन की वजह से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और एनर्जी तो हमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ज़रूरत होती है, हमारी एक्टिविटीज़ ही ऑलमोस्ट डिपेंडेंट होती हैं। तो रेस्पिरेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। किस चीज़ के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड थिंकिंग। ये मूवमेंट और थिंकिंग में भी हेल्प करता है। ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। एंड विदाउट रेस्पिरेशन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। रेस्पिरेशन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अर सर्वाइवल। तो रेस्पिरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है, उस एनर्जी को हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्विक डिफरेंस समझते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी बचपन में, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों बिल्कुल अलग टर्म हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, एंड ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, एंड रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं एंड एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ब्रीदिंग कहाँ पर होती है, लंग्स में होती है। रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, सेल्स में। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, ATP की फॉर्म में। क्योंकि ब्रीदिंग हमारा क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, तो उसमें हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, एंड रेस्पिरेशन हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो आपको समझ आ गया ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच पर डिफरेंस। अब हम फटाफट एक कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। Respiration is essential because ATP produced during respiration.
एंड उसकी वजह से हमारी सारी ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन, nerve impulsion, nerve impulse transmission and biosynthesis. Thanks for watching. Thank you guys. Please like, share and subscribe my channel for more upcoming interesting videos. Please follow my channel Amisha by Vigyan. Thank you. Good luck.